राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। आपके लिए अब मैं मूलांक 2 वालों के लिए जो है प्रेडिक्शन लेके आई हूँ। ये जो वीकली प्रेडिक्शन है जो मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ, ये आपको कभी कम रहता है, कार्ड्स कभी अच्छा बताते हैं कभी बुरा बताते हैं। डिसहार्टन कभी नहीं होना, क्योंकि जो अच्छे कार्ड्स आते हैं उसकी एनर्जी के लिए मैं उपाय आपको ऐसे बता देती हूँ, उन्हें आप कर लोगे। वो घर से करने होते हैं, कोई सिंपल से उपाय होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट उपाय नहीं मैं बताती जो आपको बड़ी दिक्कत हो। तो वो रोज़ आप बिज़ी शेड्यूल है, आपको काम पे भी जाना है, ऐसा तो नहीं है आपको सुबह से लेकर रात तक के ऊपर मैं भक्ति के ऊपर ही बिठा दूं, क्योंकि कर्म जो है वो पहले अपना काम आपने देखना है, ये सब चीज़ें नहीं। तो छोटे से जो उपाय बताती हूँ वो तो आप दौड़ते भागते यूं ही चलते फिरते भी आप कर सकते हो, इतने खास मैं आपको उपाय नहीं बताती जो आपको परेशानी हो, ठीक है। तो अगर कोई कार्ड की नेगेटिव एनर्जी आती है तो उसे हम थोड़ा लो कर देते हैं। आता तो है अफेक्ट, लेकिन वो चीज़ धीरे धीरे जो है कटता है, टलता है। लेकिन आपको पहले से ही कार्ड्स जो हैं वो चेतावनी दे देते हैं कि ऐसा होने वाला है, बच जाओ, ठीक है। तो आपने करना क्या है, समझदारी से उस चीज़ से बाहर निकल जाना और अपने दिल को इतना भारी नहीं करना किसी भी चीज़ के लिए। कभी कभी कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी भी नहीं होती, तभी वो हमें नहीं मिल रही होती। हम हर चीज़ के लिए उदासीन नहीं हो। तो मैं आपको मोटिवेट भी करती हूँ, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हूँ। अब थोड़ा सा हम इनके बारे में भी जान लेते हैं कि मूलांक 2, अगर 2 और 2 घर में एक ही जैसे हों, यानी कि आप भी 2 और मैं भी 2, वैसे मैं मूलांक 2 नहीं हूँ, ठीक है, आप भी 2 और मैं भी 2, तो उसके बाद होगा क्या कि हम लोग आपस में करेंगे क्या, छोटी छोटी इमोशनल बातों को लेकर मूड स्विंग्स होते रहेंगे और इमोशनल हो जाएंगे और छोटी छोटी बातों को दिल पे ले लेंगे। तो हम करेंगे क्या, अरे इसने हमारे साथ ऐसे नहीं किया, वो ऐसा करता तो मैं उसके लिए तो जान भी दे देता। वो दूसरा कहेगा मैं भी जान ही दे देता। भैया जान नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। अगर मूलांक 2 वाले हो तो इमोशंस में मत बहो। अगर इतने वीक इमोशंस हैं तो अपनी माता की सेवा करो, माता तुल्य से जो लेडी हो उनकी सेवा करो, तो उसकी सेवा करने से आपको मेवा ज़रूर मिलेगा। और अगर आप इस तरह से नहीं करोगे तो आप खुद ही डिस्टर्ब्ड हो जाओगे। हर एक इंसान के अंदर जो है अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। ये जो एलिमेंट है आपका वाटर बेस्ड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप मूलांक 2, तो जब आपके अंदर वाटरी एलिमेंट जो है वो डिस्टर्बेंस भी दे रहा है, बेटर भी कर रहा है। अब ये पता नहीं आपके लिए बेहतरी कर रहा है या बेहतरी नहीं कर रहा। अब 1-2 नंबर, सिर्फ एक मूलांक 2 उठा करके हम किस तरह से एग्जैक्टली जान सकते हैं कि वो आपको कैसे रिजल्ट्स देगा और कैसे रिजल्ट्स नहीं देगा, उसके लिए बाकी एनालिसिस करने भी बहुत ज़रूरी होते हैं। कितने लोग मुझे ये कहते हैं कि क्या आप सिर्फ लोशो ग्रिड से हमारे हॉरोस्कोप बता दोगे। मैंने कहा नहीं, सिर्फ लोशो ग्रिड से नहीं बता सकती मैं, मेरे को साथ में आपकी हॉरोस्कोप भी देखनी पड़ती है, काफ़ी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, उसके बाद जाके हम आपके बारे में कुछ प्रेडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इतना ईजी नहीं होता सब कुछ। तो आपने अपने बारे में एकदम से कैसे जान लोगे, तो जानोगे आप नोटिस करना, अगर आपके घर के अंदर दूसरा भी मूलांक 2 वाला ही है तो उसके बिहेवियर में क्या चेंजेस हैं। अगर आपको कोई भी चेंजेस दिखाई दें तो आप क्वेश्चन करना कमेंट बॉक्स के अंदर, मैं आपके उस क्वेश्चन का भी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आंसर देने की कोशिश करूंगी, ठीक है। कि किस तरह से आंसर क्या दूंगी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ताकि आपको समझ में आए कि एक्चुअली आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसका रिजल्ट क्या है। तो जो मून है उसके अंदर तरह तरह के मन होते हैं, कभी वो एकदम खुश हो जाता है बहुत, कभी उदासीन हो जाता है, कभी रोने लग जाता है। तो दिल जो है सबसे पहले प्रायोरिटी है, आगे ही रखा होता है। यानी कि अभी कुछ बोलो मैं दिल निकाल के दे दूं, अभी कुछ बोलो मेरा दिल टूट गया, ठीक है। वो इस तरह से होते हैं। तो आपने करना क्या है, अपने आप को उस चीज़ के लिए स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप इतने इमोशनल रहोगे तो आपके लिए लाइफ के अंदर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। सिर्फ सिंपल सी इतनी बात समझो कि पानी है, उसको मैं ग्लास में डाल रही हूँ तो भी वो पानी ही है, लेकिन वहाँ शेप बदल गई। अब मैंने उसको बड़े पतीले में डाल दिया तो वो शेप बदल गई, है तो वही पानी है। तो क्या होता है, उसी तरीके से आप बार बार अपने मूड स्विंग्स चेंज करते हो, अपने माइंड की शेप सोच बदलते रहते हो। तो आपने मेन करना क्या है,
आपने अपने आप को कंट्रोल करना है। और ये कंट्रोल कैसे आएगा? शिव की भक्ति से, माता की सेवा से। अगर ये दोनों काम आप करते रहोगे तो आप देखोगे कि आपको बिना किसी की मदद के भी रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर। आपको क्या चाहिए? एक मार्गदर्शन ही तो चाहिए। तो मार्गदर्शन मैं दे रही हूँ आपको, आपने सिर्फ फॉलो करना है। ठीक है, तो आपको जिस तरह मैं समझाती हूँ आप उस तरह से समझो। ठीक है, अब ये टॉपिक यहीं बंद करती हूँ और आपको बाकी की जो है प्रेडिक्शन बताती हूँ कि संडे वाले दिन आपके लिए कैसा रहने वाला है। संडे वाले दिन आप किसी ना किसी से कोई समझौता करते हुए दिखाई देते हो, यानी कि दो लोगों से आपकी किसी से बात हो सकती है। वो बातचीत ऐसी होगी कि हाँ तुमने मुझे ये कहा, मैंने मान ली, मैंने कहा, तुमने मान ली, यानी कि एक ने कही दूजे ने मानी, नानक कहे दोनों ज्ञानी। कुछ चीज़ें आपको शायद अच्छी ना लगें उनकी बातचीत करने में, लेकिन कोई बात नहीं, समझदारी तो यही है, कोई तो बीच का रास्ता निकालना है ना। आप भी अड़े रहो, सामने वाला भी अड़ा रहे, तो उसमें मज़ा कुछ नहीं। आपने करना क्या है, किसी न किसी लेडी से आपको हेल्प मिलती हुई दिखाई देती है और आपने अपनी कोई ना कोई अचीवमेंट या कोई चीज़ आप उनसे शेयर करना। अगर आप उनसे शेयर करोगे ना तो आपके लिए खुशी जो है वो दुगनी हो जाएगी, यानी कि आपने जो दिया वो आपको डबल रिटर्न होकर आएगा। हैप्पीनेस दोगे, हैप्पीनेस। अगर किसी को गलत चीज़ दोगे, लेकिन यहाँ आप मुझे गलत चीज़ देते हुए दिखते नहीं हो, आप मुझे ऐसे दिखाई देता है कि आप बहुत अच्छी चीज़ किसी को दे रहे हो। अच्छी चीज़ का मतलब है अपनी गुड विशेस, हैप्पीनेस। आपने करना है महालक्ष्मी को या माँ पार्वती को आप फल चढ़ा देना और उसके बाद आप उनके आगे देसी घी की जोत जला देना। अगर ये दोनों काम आप कर दोगे ना संडे वाले दिन, तो आप देखोगे कि आपको रिजल्ट्स बहुत बेटर मिलेंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं मंडे की। मंडे को ऐसा लगता है कहीं आप जाना चाहते हो लेकिन अंदर से समझ नहीं पा रहे क्या करें, जाएं ना जाएं, करें ना करें। तो आपके लिए मेरी एक हिदायत है, एक त्रिचोली तिल चावल चीनी चींटियों को डाल देना जाने से पहले। ठीक है, बाकी ईश्वर पे छोड़ दो, ईश्वर आपके लिए जो भी करेंगे वो बहुत बेहतर करेंगे। जब ये कार्ड आ जाता है तो ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं होती, सब कुछ उन पे छोड़ दो। मंडे का दिन है, वैसे भी अगर आप शंकर भगवान की आराधना करोगे तो आपके लिए और भी बेटर रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी चीज़ का एंड करोगे। मे बी वो कोई नेगेटिविटी हो, कुछ ना कुछ इस तरह का आपके लिए हो जो आपको फ़ायदा ना दे रहा हो, तो कुछ गलत चीज़ जो है वो एंड होती हुई दिखाई दे रही है। तो आप कोई नई चीज़ की शुरुआत करोगे, यानी कि आप नई शुरुआत करोगे। जब नई शुरुआत करोगे तो आपके जीवन में एक पूर्णता आएगी, यानी कि मुझे यही तो चाहिए था, इस तरह की आपको फीलिंग आएगी। तो वो ज़रूर कुछ ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बेटरमेंट कर नहीं रही, तो वो एंड है और आपको आगे बेहतरी के लिए अपने आगे बढ़ना है। आपने करना क्या है, आपने साउथ ईस्ट डायरेक्शन में या तो पूरा दिन जोत जला के रखो। वर्किंग हो तो ऐसा काम बिल्कुल भी मत करके निकल जाना कि मुझे कहा था तो मैंने जोत जला दी और पूरा दिन के लिए छोड़ दिया। तो आप थोड़ा सा वो क्या कहते हैं उसको, तिल का तेल लेकर उसके अंदर हल्की सी जोत को डिप करके थोड़ी देर के लिए मॉर्निंग में जला दो और थोड़ी देर के लिए शाम को जला देना। ठीक है, आप इतना कर लोगे तो आपको रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आने लगेंगे। उसके बाद वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुछ ना कुछ फैमिली रिलेटेड रिजल्ट्स मिल तो रहे हैं, लेकिन किसी ना किसी की हेल्थ भी डाउन होती हुई यहाँ पर दिखाई देती है। तो आपने करना क्या है, सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि आप काम क्या कर रहे हो, यानी कि आपके ऊपर बोझ पढ़ाया जा रहा है, कुछ चीज़ें अनजानी दिखाई नहीं दे रही, लेकिन अंदर से ऐसा लग रहा है मैं कितना अकेला हूँ या अकेली हूँ। क्यों ऐसा फील हो रहा है आपको? तो शायद आपके फिर से इमोशंस डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो घर के काम सारी दुनिया को करने पड़ते हैं, आप स्पेशल नहीं हो कोई। ठीक है, आप चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, ऐसा नहीं है, हर किसी को, मुझे भी काम करना पड़ता है, मैं भी काम करती हूँ और उसके बाद आकर के आपके लिए वीडियोस बनाती हूँ। तो काम तो सबके लिए रहता है। तो आपने अपने मन को यही समझाना है कि काम तो है ही है, मुझे तो करना ही है। कुछ दिख नहीं रहा वो भी मुझे ही करना है, कुछ दिख रहा है मेडिकल एलिमेंट्स, मुझे फैमिली के लिए कुछ करना है तो वो भी मुझे ही करना है। जब मुझे ही करना है तो कल्पना क्यों है? आपने अकेलापन क्यों महसूस करना है या ये क्यों सोचना है कि मैं अकेला हूँ?
बिल्कुल नहीं। कई बार हमें कुछ काम अकेले भी करने पड़ते हैं, क्योंकि हमसे बेहतर वो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। हर कोई लीडर नहीं होता, ठीक है। कुछ फॉलोवर्स भी होते हैं, तो बाकी लोगों ने उनके पीछे ही आना होता है, वो आगे नहीं बढ़ के कुछ कर सकते। तो इसलिए खुद हिम्मत दिखाओ, आगे बढ़ो, परिवार के लिए कुछ करो और आगे सब चीज़ ठीक होती जाएगी। अच्छा, उसके बाद हम बात कर लेते हैं थर्सडे की। अब थर्सडे वाले दिन आपको इस तरह से लगेगा कि मैं फिर अकेली हूँ, तो कोई बात नहीं, अभी मैं किसी सिचुएशन में हूँ, मे बी आपकी फैमिली के अंदर कुछ इस तरह का हो कि कोई और ओवरटेक कर ले और आपको एज एन आउटसाइडर वो आपको ये दिखाए कि भाई ये तो बाहर का है, मैं ही हूँ, तो आपको इस तरह से लोनली फीलिंग होगी। तो मैं ये सोचती हूँ अगर कभी ऐसी फीलिंग भी होती है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई बार हर किसी के साथ ऐसा हो जाता है। कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप बाकी सब लोग, एक पार्टी भी होती है, बाकी सब लोग एंजॉय कर रहे होते हैं, तो एक आदमी को बीच में से डिस्कार्ड करके साइड में कर दिया जाता है। तो उसको ऐसा फील होता है कि मैं तो बाहर का हूँ, इनकी फैमिली के अंदर मेरा कोई मकसद नहीं बनता। मैं बड़ी घरेलू बातें आपको बताती हूँ, या ऑफिस के अंदर कुछ भी हो रहा होता है, ताकि क्योंकि आप लोग ये सब झेल रहे होते हो उस टाइम पे, ठीक है। कार्ड्स दिखा रहे हैं तो वो आप झेल रहे होते, इसलिए मैं आपको बिल्कुल दिल की बात करके बता देती हूँ कि इस तरह से आपको बिहेव करना है। तो यहाँ पे आपको क्या चीज़ लगेगी, कई बार ऐसा कुछ खास नहीं होता। इस चीज़ को इतनी पॉजिटिवली ले लेना कि आज मैं अकेली हूँ तो मुझे अपने गुरु को याद करने का समय मिला, ठीक है। भला हुआ मेरी गगरी फूटी, पानी भरन तो छुट गई हैं, ठीक है ना। इसका मतलब है कि आज कोई बात नहीं है, ऐसा हो गया तो ऐसा ही सही, उस दिन को भी आप पॉजिटिवली ले लो। अच्छा है, कभी कभी हमें अकेला भी रहना चाहिए। जब हम अकेले रहते हैं तभी तो हम आत्ममंथन करते हैं। तो इस तरह का कभी दिन आ जाए तो उसको हम रोते कलपते या अपने मन को खिजाते निकाल दें, उससे बेटर है कि आप अपने ईश्वर को याद करो, मेडिटेशन करो और अपने कामों को बहुत अच्छे से करने की कोशिश करो। बहुत अच्छी बात बताऊं, इतना कितनी बार होता है, पुरानी मेमोरीज़ निकाल लो, एल्बम्स निकाल लो, या अपने ड्रॉर्स को क्लीन करना शुरू कर दो, चाहे आप ऑफिस में हो चाहे घर पे हो। तो वो जहाँ आप इन्वॉल्व हो जाओगे और वो काम करने लगोगे ना, क्योंकि आपको अकेले करना है, आपके ड्रॉर्स थोड़ी ना कोई साफ़ करेगा, या आपका जो पुराना मेस है वो थोड़ी कोई क्लीन करेगा। तो एक ड्रॉर निकाल लो, उसमें से कुछ पुरानी स्लिप्स फाड़ो, फेंको, उनको संभालो, अच्छी अच्छी रखो। तो वो ये नेगेटिविटी निकालना और ये काम करना, देखना पूरा दिन बड़े आराम से निकल जाएगा और छोटा भी लगेगा ये दिन। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को हैप्पी करने की कोशिश तो कर रहे हो, लेकिन जो काम करना चाह रहे हो उसमें डिले बन रही है। तो फिर कोई चिंता नहीं है, ठीक है। आपने करना क्या है, आपने चुपचाप से एक तो अपने मोबाइल के ऊपर सुबह उठ के सूर्य की आराधना कर लेना। मोबाइल के ऊपर आपने सनफ्लावर्स लगा लेने हैं, ठीक है। जो स्क्रीन सेवर होता है उसके ऊपर सनफ्लावर्स लगा लेना, और अंदर से आप ये सोचना कि मेरा जो भी काम डिले हो रहा है तो वो किसी रीज़न से डिले हो रहा होगा, अभी उसका राइट टाइम नहीं आया, ठीक है। जब उसका राइट टाइम आ जाता है ना तो हो जाता है वो काम, ठीक है। कितनी बार ऐसा होता है कि छोटा बच्चा होता है, वो छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा यही हम बोलते रहते हैं, बेटा कब बोलेगा, मम्मी कब बोलेगा, मम्मी कब बोलेगा, तो पापा कब बोलेगा। सारे परिवार उसके पीछे ही पड़ा रहता है कि अब बेटे मम्मी बोलो, अब बेटे पापा बोलो। जिस दिन वो बोलना शुरू कर देता है उसके बाद हम उसको कहते हैं ये चुप कब करेगा, ठीक है ना। तो ये एक ह्यूमन नेचर होती है। तो आपका भी ना मन इस तरह बच्चे जैसा हो जाएगा, फ्राइडे को दिल करेगा जी चाहे खुश होकर कुछ भी कर डालूं, मेरे आज पता नहीं किस तरह का मन हो रहा है। तो आप इंजॉय करो उस मोमेंट को, ठीक है। और अगर कहीं आपको काम करने के बाद रिजल्ट नहीं प्राप्त होते तो मैंने पहले से बता दिया कि थोड़ा सा डिलेड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा वेट कर लो उस चीज़ के लिए, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी तो नहीं है। 2 टाइम मिले तो उस टाइम पे आपने इतना सा जौ लेना है, 2 टाइम शाम के, ठीक है। जब मिले इतना सा जौ लेना है, उसके ऊपर कच्चा दूध लगा के सिर से एंटी क्लॉकवाइज उसार के उसे जल प्रवाह कर देना, घर में ही, ऑफिस में ही, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इतने से लेना। मगर उसके बाद सैटरडे की बात कर लेते हैं। सैटरडे वाले दिन आपके लिए कोई ना कोई बड़ा जो है वो आपके लिए काम कर रहा है, यानी कि सीनियर मदद करता हुआ आपको दिखाई देता है, ठीक है। आपको बेनिफिट देगा,
आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प देगा। तो आपको क्या करना है, खुद को बदलने की ज़रूरत है यहाँ पे। अगर बड़ा कोई आशीर्वाद दे रहा है, बड़े ओहदे पे बैठा हुआ भी कोई आपकी मदद कर रहा है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना है, क्योंकि कार्ड यही कह रहा है। ठीक है, कभी भी हमें कुछ चीज़ परेशानी आती है, दिक्कत आती है, तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले क्या हम दूसरे को बदल सकते हैं? नहीं, आपको खुद को बदलना है, अपने आप को। आपने अपने आप को बदलना है, खुद को ट्रांसफॉर्म करना है। और ये प्रोसेस एक दिन का नहीं होता कि बस हाँ एक दिन में बैठे और उसी दिन हम बदल के बिल्कुल ऐसे बन गए जैसे हम बनना चाहते थे। ठीक है, धीरे धीरे हर प्रोसेस को धीरे धीरे करना होता है, धीरे धीरे काम करना होता है, धीरे धीरे अपने ऊपर काम करना। और होपफुली मैं ये कभी मुझे आपको ये लगे कि हाँ मेरे अंदर कुछ बदलाव आया, तो आप मैसेज में ज़रूर शेयर करना कि हाँ मुझे अपने अंदर बदलाव दिखाई दिया, मैं अपने आप को चेंज कर रहा हूँ। या हम में हर किसी में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं, कुछ ना कुछ खूबियाँ होती हैं, तो उन कमियों को छोड़ना होता है, खूबियों को एक्सेप्ट करना होता है और उनको बढ़ाना होता है। उसी को कहते हैं अपने आप को बदलना, ट्रांसफॉर्म करना, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना। ठीक है, जस्ट लाइक वाटर। अभी मैंने वाटर का भी एग्जाम्पल आपको दिया। ठीक है, अब ये जो मैंने आपको प्रेडिक्शन बताई है, इसके अकॉर्डिंग आप अपना दिन प्लान कर लेना, जैसे समझाया उस तरह समझना। कुछ नेगेटिविटी अपने माइंड में महसूस नहीं करनी। अगले हफ्ते फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।